दरम्यान पाकिस्तानमध्ये आम्ही घुसलो नाही तर सीमेवरतीच जवानांनी कारवाई केल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यांनी म्हटलेलं आहे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट किया है। तकरीबन 5 ऐसे कैंप थे जिनको भारतीय फौज ने नष्ट किया है और इन कैंपों पर से आतंकियों को भारत भेजने की साजिश रच रहा था पाकिस्तान। हमारे साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उनसे बात करेंगे। राठौड़ साहब, आप तो आर्मी में भी रहे और अब आप आईएनबी में भी हैं। ये जो ऑपरेशन था, किस सूरत में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा? देखिए, सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि भारत के प्रधानमंत्री हर उस कोशिश में रहते हैं कि हमारे जो आपसी ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाया जाए। हमारी जो विदेश नीति है बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद से हम बात नहीं करेंगे और बात सबसे पहले आतंकवाद पे करेंगे और किस तरह से उसको खत्म करा जा सकता है। कुछ समय पहले भारत की हमारी टेरिटरी के ऊपर हमला हुआ। ये आतंकी आए, वहां से हमला करके वापस चले गए। अभी हमारे पास खबर थी कि सरहद के पार में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक बार फिर घुसपैठ करने के लिए। तो एक तरह से ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी गई और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था ये। हम अब से पहले इंतजार करते थे उनका सरहद पार करने का और फिर उनको रोकते थे। इस बार हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको सरहद पार करने से पहले उनको वहीं ध्वस्त कर दिया। उसके अंदर काफी नुकसान हुआ है उनको और अभी ये भी स्पष्ट है बिल्कुल कि पाकिस्तान को उतना ही नुकसान है इन आतंकियों से जितना हिंदुस्तान को है और पूरी दुनिया को है। ये समय है कि इस आतंकवाद को खत्म करा जाए और इसके अंदर अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की मदद चाहता है, भारत उसको करने को तैयार है। लेकिन आतंकियों के सामने हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं और कोई भी चाहे स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, अगर आतंकवाद का साथ देगा तो भारत में काबिलियत है उसका जवाब देने का। ये कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में भारतीय फौज ने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया और करीब 2.5 से 3 किलोमीटर पाकिस्तान के भीतर जाके इन कैंपों को ध्वस्त किया। एयर अटैक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन किस तरह से हमला हुआ है वो मेरे ख्याल से बेहतर है कि उनको सोचने दीजिए कि कैसे हुआ था। ये जरूर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जाकर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और हमने उस तरफ जाकर उनके जो कैंप थे वहां पर उसको तबाह करा। लगातार भारत की तरफ से शुरुआत में जब से प्रधानमंत्री आपकी सरकार आई, प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद से लगातार कोशिश होती रही कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती को और मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री खुद लाहौर गए, वहां पर एक शादी समारोह में भी नवाज शरीफ के घर में शामिल हुए। लेकिन उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। क्या भारत ने उन्हीं आतंकी गतिविधियों को जवाब देने के लिए अटैक किया है या ये जो लॉन्च पैड था जहां पर बड़ी मात्रा में आतंकी मौजूद थे उसको रोकने के लिए किया है? किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि भारत सिर्फ अपने डिफेंस पोस्चर में डिफेंस के लिए ही बैठा है और सुरक्षा करने के लिए अगर हमें हमला करना पड़ेगा तो हमला करने की हमारे में काबिलियत भी है और हम इसको करके भी अंजाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर तरह की कोशिश करी है और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन सबसे दोस्ती रहे और हम एक विकास की राजनीति करके आगे विकसित हों, लेकिन सुरक्षा के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा। इसका संदेश सबको सीधे मिल जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा राठौड़ साहब, एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चलेगा, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हम सबको इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि इस समय जो सरकार है उसका समर्थन पूरा देश कर रहा है। जो सेना है वो पूरे देश की सुरक्षा में लगी हुई है और सरकार जो प्रतिनिधित्व कर रही है पूरे देश का बिल्कुल कमजोर नहीं है, काबिलियत है जबरदस्त उसके अंदर ऐसे डिसीजंस लेने की। और जब देश की सुरक्षा का मामला आता है तो हम किसी जात पात प्रांत और पार्टी में विभाजित नहीं है, हम एक हैं, एक भारत की तरह निर्णय लेते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, उन्होंने कहा कि किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि भारत अपना बचाव नहीं कर सकता, हम मजबूत देश हैं और अगर कोई आतंकी हमारे देश में भेजेगा तो हम उसके भीतर घुसकर भी कार्रवाई कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये करके भी दिखाया है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली।